हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है बाल विकास। बाल विकास का सबसे पहले हम इसका अर्थ देखेंगे, जिसमें है बाल विकास का तात्पर्य बालक के विकास की प्रक्रिया से है। बालक के विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत चलती है। विकास के साथ ही अभिवृद्धि भी जुड़ा है, अतः हम कह सकते हैं कि विकास सभी अभिवृद्धियों का योग होता है। विकास के कारण बालक में कार्यक्षमता व कार्यकुशलता आती है। बाल विकास में जैसा इसमें लिखा हुआ है डिफिनेशन में कि बाल विकास में वो सारी प्रक्रिया को हम देख सकते हैं जो गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाती है। और गर्भावस्था में होती है जो भी विकास को आप देखते हैं कि गर्भ में बच्चा बहुत ही छोटे जाइगोट के फॉर्म में होता है, लेकिन उसके बाद जब वो गर्भावस्था पूर्ण कर लेता है 280 दिनों का, फिर उसके बाद इन्फेंसी की स्टेज आती है जो जन्म से लेकर 2 सप्ताह की अवस्था तक चलती है। और शैशवावस्था बेबीहुड की जो स्टेज होती है वह 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवधि होती है। फिर बाल्यावस्था आती है जो चाइल्डहुड जिसको बोलते हैं, यह 2 साल से लेकर के 12 साल तक की अवस्था होती है। और किशोरावस्था जो एडोलसेंस 12 से 21 साल तक चलती रहती है। तो ये सारे जो भी स्टेजेस होते हैं उसमें जो भी चेंजेस होते हैं, जो बदलाव होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, जो मैच्योरिटी बच्चे के अंदर आती जाती है, उसी को बोलते हैं बाल विकास। आइए अब देखते हैं कि विकास की अवधारणा क्या है। विकास की प्रक्रिया एक क्रमिक एवं सतत प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक, सामाजिक विकास होता है। ठीक है, तो विकास अभी हमने देखा बाल विकास क्या है, लेकिन अब विकास को हम देखते हैं। उसमें क्या था कि आपकी अभिवृद्धि भी हो रही है, मतलब वृद्धि, ग्रोथ भी हो रहा था, डेवलपमेंट भी हो रहा था। लेकिन अब हम विकास की अवधारणा को देखते हैं। इसमें क्या बता रहा है कि विकास की जो प्रक्रिया है वह क्रमिक और सतत होती है, मतलब वो क्रम वाइज चलती है, सिस्टमेटिकली चलती जाती है और यह कंटिन्यू रहती है, यह रुकती नहीं है। जो विकास होता है ये हमारे जीवन पर्यंत होता है, जो जिसका एक क्रम है, उस क्रम के तहत वो सारे चेंजेस आते हैं। कि गर्भावस्था में जो चेंजेस आने थे बच्चे के अंदर वो आया, फिर नवजात काल जब हुआ तब उसके अंदर जो बच्चे के अंदर चेंज आने थे वो उसके अंदर चेंजेस आए। शैशवावस्था में जो चेंजेस आना चाहिए वो आएगा, और बाल्यावस्था में जो चेंजेस आना है वो आएगा, और फिर किशोरावस्था, फिर उसके बाद आगे चल कर के एडल्टहुड होता है, फिर उसके बाद आपका ओल्ड एज आता है। वो सभी में जो बदलाव आते हैं, जो मैच्योरिटी बच्चे के अंदर आती है, उसे ही बोलते हैं विकास। और यह सतत है, यह क्रम वाइज है। तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो क्रम से आते हैं और एक निश्चित समय पर आता है, जिसको हम एक माइलस्टोन के तहत हम समझ सकते हैं कि अगर एक गर्भ में बच्चा है तो वह अब इस टाइम कितने वेट का होगा और कितना उसका जो ऑर्गन है वो बन चुका है। अब जब वो बच्चा नवजात है, जन्म से 2 साल तक का जब हुआ बच्चा, तब उसके अंदर जो विकास होना चाहिए, कि अब 2 सप्ताह तक का जो बच्चा है उसके अंदर जो चेंजेस होना चाहिए था वो जब होता है तो वो हम इसको देख सकते हैं, उसका एक माइलस्टोन है। तो वो हमें बताता है कि जो भी विकास उस टाइम पे होना है वो होता है। और विकास की जो प्रक्रिया है वह बालक का शारीरिक, उसका जो शारीरिक जो बनावट है, जो ढांचा है, जो आकार है, वो चेंज होता है। क्रियात्मक उसके विकास आते हैं, संज्ञानात्मक उसके जो संज्ञान, जो उसके ज्ञान है उसमें जो चेंजेस आते हैं। और भाषागत, जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं बोल पाता था जब वो पैदा होता है तो क्या होता है, जब वो क्राइंग करता है, बैबलिंग करता है, उसके बाद वो अपने हाव भाव को दिखाता है, फिर जा कर के बोलना स्टार्ट करता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे जो क्रम वाइज जो चल रहा है उसका भाषा वो चेंज होता है। फिर जो है संवेग उसके आते हैं, ईर्ष्या है, दुख है, सुख है, खुशी है, प्रेम है, घृणा है, ये सारे संवेग में जो चेंजेस आते हैं वह विकास में हम रख सकते हैं। और सामाजिक भी विकास इसमें हम रख सकते हैं। तो विकास में ये सारी प्रक्रिया सतत रूप से होती है और क्रमिक होती है, लगातार वो हमारे अंदर चेंजेस लाते जाते हैं और ये सारी ही प्रक्रिया चलती ही जाती है। आइए अब हम विकास का अर्थ देखते हैं कि विकास क्या होता है। संपूर्ण
आकृति या रूप परिवर्तन को विकास कहते हैं। ठीक है, जो आपकी संपूर्ण आकृति है, जो शरीर का जो बनावट है, वह उसमें जो परिवर्तन आता है और किस प्रकार से आता है, जो परिवर्तन, जो चेंजेस आए, वह विकास है। जो भी चेंजेस हमारे आसपास विकास में आ रहे हैं, तो ये विकास, इसको बताया गया कि जो हमारी आकृति चेंज हुई या रूप में परिवर्तन हुआ, ये सभी को हम विकास के अंतर्गत रख सकते हैं। अब अभिवृद्धि क्या होती है? अभिवृद्धि का अर्थ है कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बालक के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई तथा भार में होने वाले परिवर्तनों को अभिवृद्धि कहा जाता है। अभिवृद्धि मतलब वृद्धि, मतलब आपका ग्रोथ, और विकास का अर्थ है डेवलपमेंट। तो जो अभिवृद्धि है, जो ग्रोथ है, वह कब से स्टार्ट हो गया? जब बच्चा गर्भ में था, मतलब जब 280 दिन वो गर्भ में पूरा कर रहा था प्रीनेटल स्टेज में, तो वो प्रीनेटल स्टेज से लेकर के किशोरावस्था तक जो बालक के अंदर जो उसके ऑर्गन में आकार में जो चेंजेस आ रहे थे, जो उसकी लंबाई में चेंजेस आए, जो उसके भार में चेंजेस आए, ये सारे ही परिवर्तन को हम अभिवृद्धि, ग्रोथ कह सकते हैं। और विकास क्या है? जो हमारे संपूर्ण जो व्यक्तित्व में जो चेंजेस ला रहा है, वह हमारा विकास है। अब आइए देखते हैं कि अभिवृद्धि व विकास में क्या अंतर है। अभिवृद्धि, अभी हमने बताया कि अभिवृद्धि मतलब आपका ग्रोथ हुआ, कि जो आपके बॉडी के जो ऑर्गन है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, जो आपके स्केलेटन है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, वो बढ़ रहा है, उसको हम वेट कर सकते हैं, उसको हम बाहर से देख सकते हैं, ये आपकी अभिवृद्धि है। और विकास क्या है? जो आपके अंदर चीज़ें चेंजेस ला रहे होते हैं, वो होते हैं। आइए देखते हैं कि अभिवृद्धि में क्या है। कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चों के आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया? आकार, आकार क्या है? वो दिखाई दे रहा है। लंबाई क्या है? दिखाई दे रहा है। ऊंचाई भी आपकी दिखाई दे रही है। ये अभिवृद्धि है, जिसको हम ग्रोथ के तहत हम इसको देख सकते हैं। जो एक परिणात्मक होता है, उसको हम क्वांटिटेटिव रूप में हम इसको देख सकते हैं। और अभिवृद्धि का जो क्षेत्र है वो सीमित होता है। क्यों? क्योंकि ये बस हमारा एडोलसेंस एज तक ही जाता है। जब आपका किशोरावस्था आ रहा है, एडोलसेंस एज आ रहा है, 12 से 18 साल वाली जो एज है, उस टाइम तक ही चलता है। और कब से स्टार्ट होता है? गर्भावस्था से स्टार्ट होता है। और कब ख़त्म हो जाता है? किशोरावस्था में आकर के आपकी अभिवृद्धि ख़त्म हो जाती है। इसी वजह से इसको बोलते हैं कि इसका जो क्षेत्र है वह सीमित होता है। और अभिवृद्धि की जो प्रक्रिया है वह क्या है? अधिक आजीवन नहीं चलती है। अभिवृद्धि की जो प्रक्रिया है वो आजीवन नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? क्योंकि आपका एडोलसेंस एज में तो वो ख़त्म हो जा रहा है। जो भी आपकी लंबाई आपको गेन होनी थी वो आपको मिल चुकी होती है। जो भी आपका शरीर का ढांचा बनना था वो आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, लेकिन आपका जो मेन जो ग्रोथ होता है वह आपके किशोरावस्था पर आकर के रुक जाता है। और अभिवृद्धि जो होती है बाह्य होती है। बाह्य होती है इसी वजह से वो हम उसको नाप सकते हैं, इसीलिए वो कह सकते हैं कि ये क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव नहीं होता। ये क्वालिटी वाली जो चीज़ें होती हैं वो हमारे अंदर होती हैं, लेकिन जो क्वांटिटेटिव वाली चीज़ें होती हैं वो हमारे बाहरी रूप से हम उसको देख सकते हैं, नाप सकते हैं। अब आइए देखते हैं विकास क्या होता है। विकास शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। ठीक है, विकास को क्या है कि हम इसको देख नहीं सकते हैं, वो हमारे अंदर, वो हमारे व्यक्तित्व में होता है। और जब टाइम आता है तो उसको हम आराम से देख सकते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन से चीज़ों में परिवर्तन आया। जैसे हमारा जो व्यवहार होता है, हम किसी को देख करके नहीं जान पाते कि उसका व्यवहार अच्छा होगा, बुरा होगा, कैसा होगा। जब हम उससे बातें करते हैं, जैसे जब कोई इंटरव्यू होता है कि कोई बैठा हुआ है कैंडिडेट और उसके सामने 3-4 जज बैठे हुए हैं, उसको गाइड कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि इस कैंडिडेट को इसका सिलेक्शन किया जाए या ना सिलेक्शन किया जाए। तो उसका जो व्यवहार है, उससे जब वो बातें करते हैं, जब उससे क्वेश्चन जो पुटअप किया जाता है, जो पूछा जाता है, तो जो वो आंसर देता है, तो बाद में इसका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो उसके व्यवहार पर डिपेंड करता है कि वो उसकी बातों से झल्ला जाता है, खुशी खुशी देता है अपने इंटरव्यू को, कैसे वो फेस कर रहा है। तो ये सारा ही माहौल जो है उसके विकास को दिखाता है। तो ये जो है वो परिणात्मक होता है, मतलब कि आप ये उसकी क्वालिटी होती है। और क्वालिटी कब पता चलती है? आप
का जो व्यवहार है, जब आप किसी से बातें करोगे, जब आप उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करोगे तो ही वो जो है क्वालिटी पता चलेगी, वरना किसी को भी देख करके नहीं कहा जा सकता कि ये हेल्पिंग नेचर का है, कि बहुत ही क्रूएल नेचर का है, कि बहुत ही सीधा है, कि बहुत ही दुष्ट प्रकृति का है। तो ये व्यवहार हमारे अंदर जो चेंजेस लाते हैं उनको ही बोलते हैं विकास। और विकास अपने आप में विस्तृत अर्थ रखता है। ये कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं होता है कि बस हमने देख लिया, हमने बातें कर लिया तो फिर जो है हमको उसके बारे में पूरी हर एक जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। अगर हमको किसी भी फील्ड में पता करना है कि इसका जो है बात कैसा है, व्यवहार कैसा है, या ये जो है बहुत ही दुखी इंसान है कि बहुत ही खुश मिजाज है, या यह जो है जिस टीचर का मान लो सिलेक्शन हो रहा है तो अगर टीचिंग कर ले रहा है, बच्चे को वो अच्छे से हैंडल कर लेता है, कोई प्रॉब्लम कोई बच्चा क्रिएट करता है क्लास में तो उसको मार के संतुष्ट करेगा अपने क्लास को, कि जो है समझा के संतुष्ट करने वाला है। तो ये जो है बातें हर एक चीज़, जितने भी हमारे बात व्यवहार हैं, संस्कार हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारे अंदर सोचने समझने का जो तरीका है, ये सारा ही कुछ ये बहुत ही ब्रॉड लेवल पर होता है। तो विकास को हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि बहुत ही एक दो चीज़ों से मिल करके हमारा विकास बना हुआ है। विकास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जो ये पता करने के लिए हमें उसमें बहुत सारे दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालना पड़ेगा। फिर विकास एक सतत प्रक्रिया है। जिस प्रकार से अभिवृद्धि एक सतत प्रक्रिया थी, उसी प्रकार से यह भी एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन ये चलती ही जा रही है। अभिवृद्धि तो हमारी आकर के एडोलसेंस एज पे ख़त्म हो जाती है। एडोलसेंस जब एज आ गया, किशोरावस्था आ गया, तो हमारा ग्रोथ जो है वहाँ पे रुक जाता है। लेकिन जो हमारा विकास है, यह प्रक्रिया निरंतर ही चलती रहती है। और कब तक चलती है? ये आजीवन चलती है। जब तक हमारा शरीर है, जब तक मृत्यु को न प्राप्त हो जाए इंसान ओल्ड एज तक, तब तक यह जो है प्रक्रिया चलती ही रहती है। मतलब जो भी विकास है वो होता ही रहता है। जैसे कि पहले मोबाइल का ज़माना था ही नहीं, पहले लोग लैंडलाइन पे बात करते थे, और उसके भी पहले शायद लैंडलाइन वाला भी ज़माना नहीं था, कुछ भी नहीं था। पहले लोग लेटर भेज करके पत्राचार के द्वारा ही एक दूसरे से अपनी बातों को कह पाते थे। तो ये सारा कुछ जो अब चेंजेस आ रहा है, तो अब जब बूढ़े लोग हैं तो जो पहले नहीं देखे थे मोबाइल, तो अब जो है उनके हाथों में मोबाइल है, तो उसको वो ज़्यादा फंक्शन को नहीं जानते हैं जितने उनके दादा, मतलब जो उनके पोते हैं, अब वो दादा हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं वो जितना जानते हैं और अभी बूढ़े लोग नहीं जानते, तो अब उनको वो सीखना पड़ेगा। अब यहाँ नहीं कह सकते कि जो बूढ़ा हो गया है तो बड़ा वो समझदार है, समझदार तो है वो, लेकिन हर मामले में उसके अंदर जो ज्ञान है शायद वो उसकी कमी है। तो वो कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं? इसी प्रकार से दूर कर सकते हैं कि जो हमारा जो सतत प्रक्रिया है, जो चल रहा है, उसको देखने के लिए ये सारा कुछ हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो आजीवन जो हमारा विकास होता है वो किस प्रकार से होता है। ये विकास को देखने के लिए हमको हर एक मामले में ज्ञान जो हम अर्जित करते रहते हैं पूरे जीवन भर, ये सभी चीज़ों को बोलते हैं विकास। और ये सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और विकास क्या होती है? आंतरिक होता है। विकास को हम बाहर से नहीं देख सकते हैं, वो सिर्फ हमारे आंतरिक गुणों में ही चेंजेस लाता है। इसी वजह से इसको कहते हैं कि विकास जो है वो हमारी आंतरिक होती है, ना कि बाहरी होती है। अगर हम किसी की बुद्धिमानी देखना चाहते हैं, किसी का दृष्टिकोण देखना चाहते हैं, किसी के विचारों को सुनना समझना चाहते हैं, तो बस उसको देख करके उस इंसान को हम नहीं जान पाएंगे कि यह बुद्धिमान है कि नहीं बुद्धिमान है। ठीक है, तो ये जो भी हमारे अंदर आंतरिक जो चेंजेस होते हैं, जो भी बदलाव होते हैं, उसे ही विकास कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।